Hi everybody. Mukesh Ambani is beginning a fashion revolution with the most powerful brand in the world, and this brand goes by the name Shein. Have you heard of the company Shein? It's Sheen. Shine. I say Shein. It's Shein. It's the latest brand to take the fast fashion world by storm. Shein isn't just fast fashion, it's ultra fast. I have an obsession with ordering from there. Y'all, the Shein package that I was waiting for arrived, so let's open it. A $500 Shein order. And it's really heavy, so... Welcome to the world of Shein. It was reported the fashion startup was worth $100 billion, which would make it more valuable than H&M and Zara combined. Shein isn't just a fast fashion, it's ultra fast. Welcome to the world of Shein. कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि शीन की वैल्यूएशन $100 बिलियन है, जो H&M और जारा दोनों से ज़्यादा है। शीन की एंट्री इतनी डेंजरस है कि जारा, H&M और जूडियो को डीप ट्रबल्स में डालने वाली है। आपको याद होगा 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप को डाटा प्राइवेसी के रीजन की वजह से बैन कर दिया था। More than 200 Chinese apps have now been pulled off the Indian market. The Indian government has banned dozens of Chinese-owned apps over apparent security concerns. बहुत सारे चाइनीज ओन्ड ऐप इंडिया से हटाए गए। उनमें से एक था टिकटॉक, जो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, और दूसरा था एक लेजेंडरी फैशन ब्रांड जिसे आज हम शीन के नाम से जानते हैं। अगर आप समझते हो कि शीन सिर्फ एक और फैशन ब्रांड है तो आप गलत हो। जारा और H&M दुनिया के सबसे सक्सेसफुल फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं। जारा, जिसके 2200 स्टोर्स हैं, उसने $29.1 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया 2024। H&M, जिसके 4300 स्टोर्स हैं, उसका रेवेन्यू था $22 बिलियन इन 2024, और शीन ने अकेले $48 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब शीन का रेवेन्यू H&M और जारा के कंबाइंड रेवेन्यू के ऑलमोस्ट बराबर था, और दुनिया में शीन का कोई भी स्टोर नहीं है। जी हाँ, शीन का कोई भी स्टोर नहीं है, फिर भी जारा और H&M के बराबर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और अब शीन वापस इंडिया आ गया है, जारा, H&M और जूडियो जैसे ब्रांड्स के साथ फास्ट फैशन वॉर जीतने के लिए। चाइनीज फास्ट फैशन लेबल शीन का कमबैक हो गया है। रिलायंस रिटेल शीन को वापस इंडिया में लेकर आया है। ये पार्टनरशिप आसोस और शीन के साथ ट्रेंडी फैशन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लाएगी। ये रिलायंस और शीन की पार्टनरशिप दोनों के लिए विन विन है, क्योंकि इससे चाइना बेस्ड अल्ट्रा लो कॉस्ट सुपर फास्ट फैशन ब्रांड डायरेक्ट कंपटीशन में आ रहा है मिंत्रा और टाटा ग्रुप ओन जूडियो के साथ। तो सवाल ये है, फास्ट फैशन की दुनिया काम कैसे करती है? शीन कैसे फास्ट फैशन का गॉडफादर बन गया दुनिया में? शीन और रिलायंस मिलकर इंडिया में क्या करने वाले हैं? शीन की कहानी 2008 में चाइना में शुरू हुई, जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। तब एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर क्रिस शू ने एक गोल्ड माइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट की। अगर मैं आपको बताऊं कि क्रिस शू ने दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फैशन ब्रांड बनाया, तो आप सोचेंगे कि या तो वो कोई फैशन जीनियस होगा या टेक जीनियस, पर इसमें से वो कोई नहीं था, बल्कि एक SEO एक्सपर्ट था, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट। मतलब उसे अपनी वेबसाइट गूगल पर रैंक करवाना आता था। क्रिस शू ने 2008 में शी इनसाइट नाम की वेबसाइट लॉन्च की, जहां वेडिंग ड्रेसेस को चाइनीज मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली ग्लोबल कस्टमर्स तक भेजा जाता था, वो भी बिना किसी इन्वेंट्री के। ये मॉडल था ड्रॉप शिपिंग का, मतलब कोई इन्वेंट्री रिस्क नहीं था और एक्सट्रीमली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब शी इनसाइट ने वेडिंग गाउन्स पर क्रेजी डिस्काउंट्स दिए, तब वेस्टर्न कस्टमर्स ने डिलीवरी के बदले रॉक बॉटम प्राइसेस को एक्सेप्ट किया। फिर 2010 में उन्होंने अपने कैटलॉग में ब्रॉडर वुमेन्स फैशन को ऐड किया और वही मॉडल लगाया, जिसमें ट्रेंड्स को ट्रैक करके इंटरनेशनल ट्रैफिक जनरेट किया। शीन ड्रॉप शिपिंग से कैसे फास्ट फैशन का गॉडफादर बना? इसका जवाब है फास्ट फैशन सप्लाई चेन। शीन ने AI प्रेडिक्शंस और डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके रियल टाइम फैशन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया, और इसी डेटा के बेस पर डिजाइन टीम सैंपल प्रोडक्ट्स रेडी करती थी। क्रिस शू ने सप्लायर्स के लिए एक स्मार्ट सप्लाई चेन बनाई, जिसमें 6000 स्मॉल गारमेंट फैक्ट्रीज को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट किया। शीन का मॉडल उनको फ्लेक्सिबल ऑर्डर्स देकर फैक्ट्रीज को स्टेडी बिजनेस देना था, और फिर ट्रेंड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते थे। शीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी काफी फास्ट है, क्योंकि ये शिपमेंट शिप्स से नहीं बल्कि एयर फ्राइट से करते हैं, जिससे इनका शिपिंग टाइम 7 से 12 दिन ही है। इसके अलावा शीन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी यूज करता
जाता है, जहां यंग यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉक क्रिएटर्स को प्रोडक्ट दिए जाते हैं और उनके कंटेंट से शीन को विजिबिलिटी मिलती है। अब इंडिया में शीन का रिटर्न रिलायंस के साथ एक लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के थ्रू हो रहा है। रिलायंस अब शीन इंडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करेगा और लोकल ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। इस पार्टनरशिप का फायदा इंडिया के एमएसएमईज को भी होगा, क्योंकि लोकल सप्लायर्स शीन के प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। तो ये थी शीन की कहानी और उसकी स्ट्रेटेजी का ब्रेकडाउन। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही इंसाइटफुल बिजनेस और स्टार्टअप केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।